मैं इस वक्त मौजूद हूं दरिया रावी के बिल्कुल ऊपर। जब भी पानी की सतह बुलंद होती है या आम हालात में भी यहाँ पर सिविल डिफेंस का अमला मौजूद होता है। इनके पास सामान जो है ना, वो देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसके साथ साथ इसके अंदर सैकड़ों की तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आपको सामने सैकड़ों की तादाद नहीं, हजार तकरीबन जैकेट्स जो है वो यहाँ पे पड़ी होंगी। दरिया रावी का जो पुल है शादरे वाला, उसके नीचे एक चौकी बनाई गई है और इसके साथ साथ इनके पास बोट्स पड़ी हुई हैं। इन्होंने बोट्स के इंजन खुद परचेज किए हुए हैं। ये हंगामी सायरन जो है वो पड़ा हुआ है। ये देसी स्ट्रक्चर का सायरन है। तो ये मेरे पास जो जवान है सिविल डिफेंस के गोताखोर हैं। ये वो गोताखोर हैं जिनने 88 से पहले भी एक सैलाब आया था। 88 में भी लोगों की जानें बचाएंगे। 88 में 2 सिख पकड़ दे। दरिया रावी के बीच में कोई डूब रहा है तो क्या आप सामान का इंतजार करेंगे या गोताखोर फौरी जो है वहां पर पहुंचेंगे? लेकिन अगर हम सामान का इंतजार करेंगे तो फिर तो उसकी जान चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और मैं इस वक्त मौजूद हूं दरिया रावी के बिल्कुल ऊपर। और जिस जगह पर मौजूद हूं यहां पर एक पोस्ट बनाई गई है महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पंजाब लाहौर। दरिया रावी में जब भी फ्लड आता है या जब भी पानी की सतह बुलंद होती है या आम हालात में भी यहाँ पर गोताखोर मौजूद होते हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस का अमला मौजूद होता है। अब इनके पास सामान जो है ना, वो देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये लोग पानी में अगर कोई डूबता है तो उसको कैसे बचाते हैं। ये आपको दिखाता हूं यहाँ पर किस तरह से सिविल डिफेंस को सामान से लेस किया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये लोग फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे। आए मेरे साथ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये रिंग है ऊपर और इसके साथ ये लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई हैं। ये रिंग्स हैं ऊपर और ये लाइफ जैकेट्स हैं। आप इन जैकेट्स की तादाद देख लें कि सैकड़ों तादाद यहां पर है। इसके साथ साथ इसके अंदर सैकड़ों की तादाद जो है वो यहां पर मौजूद है। ये देखिए, ये आपको सामने सैकड़ों की तादाद नहीं, हजार तकरीबन जैकेट्स जो है वो यहां पे पड़ी होंगी, जितनी यहां पे लाइफ जैकेट्स रखी गई हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं ये है कहां पे। ये है इस जगह पर दरिया रावी का जो पुल है शादरे वाला, उसके नीचे एक चौकी बनाई गई है। अब आप आगे आएंगे तो आपको आगे भी यही नजर आएगा कि यहां पर जितनी बड़ी तादाद में जैकेट्स मौजूद हैं, सामान मौजूद है और लोगों को यहां पर कोई खतरा नहीं होता कि वो यहां पर डूब जाएंगे या यहां पर बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये देखिए, ये यहां पे लाइफ जैकेट्स कितनी पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ इनके पास बोट्स पड़ी हुई हैं। इन्होंने बोट्स के इंजन खुद परचेज किए हुए हैं। महकमा सिविल डिफेंस के एहलकार यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर किसी भी हंगामी सूरत हाल में नजर आता है कि वाकई ये लोग काम कर रहे हैं। आगे आपको दिखाता हूँ, ये एक रूम है। इस रूम में सारा सामान जो है वो इमरजेंसी का मौजूद है। ये देखें, महकमा सिविल डिफेंस, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर, इमरजेंसी ड्यूटी सर्विस। अब ये देखें, यहां पर लाइफ जैकेट्स उसी तरह से मौजूद हैं। ये हंगामी सायरन जो है वो पड़ा हुआ है। ये देसी स्ट्रक्चर का सायरन है। आप ये देखें, इसकी आवाज आप हैरान हो जाएंगे। ये इसकी आवाज है। ये देसी साख का एक सायरन बजाया गया है, रखा गया है यहां पे। वो कहते हैं कि अगर हंगामी सूरत हाल होगी ना तो यहां पर रखकर ये सायरन बजाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर ये घड़े मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ 8-10 घड़े जोड़ के जो है वो एक तख्ता बनाते हैं। फिर इसके अलावा चिक मौजूद है, यानी कि हर वो सामान जो पॉसिबल है कि आपको डूबने ना दे वो यहां पर मौजूद है। अब यहां पर जो अहलकार मौजूद हैं उनसे मैं आपकी बात करवाता हूं। ये दरिया रावी के बिल्कुल साथ जो है वो चौकी बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? जनाब ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना पूरा तारुफ करवा दें और ये बताएं कि क्या ड्यूटी आपकी? जी मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मोहम्मद अकमल मेरा नाम है सर। तो ये मेरे पास जो जवान है सिविल डिफेंस के गोताखोर हैं। हाँ। ये वो गोताखोर हैं जिनने 88 से पहले भी एक सैलाब आया था। हाँ। 88 में भी लोगों की जानें बचाएंगे। 88 में 2 सिख पकड़ दे। मेरे पास वो जवान है, ये महकमा सिविल डिफेंस के ऐसे जवान है। देखो उस वक्त 11 बाई नहीं थी, अभी तो 11 बाई भी है। तो मसला कि उनको भी चाहिए, जैसे ये सिविल डिफेंस मकसद काम कर रहा है, 11 बाई भी काम करती है। तो देखें, वो ये सिविल डिफेंस के वो जवान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं
कि यकीन माने कि ये पुराने पुल से या ट्रेन के पुल से या नए पुल के ऊपर से लोग अक्सर छलांगे लगाते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती, कोई खुदकुशी कर रहा है। हाँ। ये आए दिन के मामूल है, डेड बॉडियाँ मिलती हैं, सारा कुछ होता है। तो ये सिविल डिफेंस जो है इंशाल्लाह ये खिदमत खल्क कर रहा है। अभी आपने कोई जान बचाई है? ये आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं, अभी जो आपने 1-2 दिन पहले जान बचाई हो? देखिए जी, ये तो कल भी मकसन के लड़के पकड़े, परसों भी पकड़े, चौथ भी पकड़े। ये आए दिन के, मैं कहता हूँ रोजाना के मामूल हैं। इन लोगों को पानी के नीची सतह से जाके बच्चों को लेके, तो वो पानी में तड़फ रहे होते हैं नीचे, तो उनको जब जैसे ही ये गोताखोर मारे हैं, मेरे समेत ही जैसे हम लोग जाते हैं, उनको नीचे से लेके आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई सामान ना हो और सपोज के दरिया रावी के बीच में कोई डूब रहा है, तो क्या आप सामान का इंतजार करेंगे या गोताखोर फौरी जो है वहां पर पहुंचेंगे? लेकिन जी अगर हम सामान का इंतजार करेंगे तो फिर तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन ये है कि हम उसी वक्त, ये जो जवान है उसी वक्त कूद जाते हैं। आप पलक झपकते ही यकीन माने कि आदमी को पता नहीं चलता कि मेरे ऊपर कोई आदमी आ गए हैं, कोई गोताखोर पहुंच जाए। गोताखोर भी डूबने वाले की जान बचा सकता है? जी, गोताखोर डूबने वाले की जान बचा सकता है, क्योंकि गोताखोर बगैर किसी जैकेट के, बगैर किसी ऑक्सीजन के, गोताखोर ही वो होता है कि जो पानी में जैकेट ना पहने और पानी में ऐसे जाए और पानी की सतह के नीचे 30 फुट और 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट ऐसे नीचे चला जाए। सवात में जो कुछ हुआ, सैलाब में डूब गए लोग, आप क्या समझते हैं अगर आपके गोताखोर, आप लोग वहां पर होते तो क्या, कैसे जान बचाते उनकी? मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है। मुझे अपने आप से घिन आती है कि हम वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे। मुझे इतनी शर्म आ रही कि अगर जमीन हमें वेल दे तो हम जमीन के अंदर चले जाएं। वहाँ लोग टिकटों के बनाते रहे हैं और यार भाई का स्टाफ पहुंचा है तो वो वापसी फिर निकल गए हैं। या अगर हमें ले जाए यहाँ से, ये गोताखोर पुल के नीचे बैठे हुए, मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने सब पाकिस्तानियों को, ये गोताखोर पुल के नीचे बैठे हैं, यकीन माने कहीं कोई काम होए, हेलीकॉप्टर आए, कोई गाड़ियां आए, हमें ले जाएं, हम वहां काम करेंगे इंशाल्लाह। कोई किसी से मुतालबा हमारा नहीं होगा, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। क्योंकि अभी दरिया के ऊपर दफा 144 नाकिस है, हाई अलर्ट जारी है लाहौर डीसी की जानब से, लाहौर कमिश्नर की जानब से। मैं ये कहूँगा कि हमारे अफसरों को पता ही नहीं है कि सबसे पहले जो गोताखोर हैं वो हमारे पास हैं। ऐसे शेर जवान पड़े हैं, यकीन माने को जो एक आदमी पानी में 10 अगर आदमी गिरे तो एक आदमी बारा है, उनके ऊपर एक गोताखोर बारा है। हमारे पास लाइफ जैकेटें हैं, वो लाइफ जैकेट एक आदमी को अगर पकड़ा देते हैं वो नीचे डूब नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी पानी गहरा हो, 100 फुट गहराई क्यों ना हो। तो मैं यही कहूंगा कि यकीन करें जो स्वात में वो वाकया, वो जो जितने तेज पानी का बहाव है वहां पे दरिया स्वात का, उस दरिया में भी गोताखोर जा सकता है? वो जाहिर है ये सारा काम है। ये मैं यही कहूंगा कि अगर एक आदमी, ये हुनर होता है, अगर आदमी को अपना हुनर का अगर उसे पता है ना, वो गोताखोर है। आपके पास किस किस्म के गोताखोर है? ये मेरे पास ऐसे गोताखोर है कि यहाँ से, ये लाहौर में मैं बैठा हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे आदमी पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे जैसे इंसान का बेड के ऊपर लेटा होता है। मैंने ऑल वर्ल्ड पे ये चैलेंज किया, कोई आदमी मुझे ऐसे करके दिखा दे। लाहौर से हम पानी के अंदर बढ़ेंगे, फैसलाबाद तक हम सफर कर सकते हैं बगैर किसी जैकेट के, बगैर किसी चीज के। ऐसे गोताखोर हमारे पास हैं और महकमा सिविल डिफेंस के पास ही ऐसे गोताखोर हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। ये आपने सुना नाजरीन कि ये अकमल साहब कह रहे हैं, इंचार्ज यहाँ के, कि ये दरिया रावी पे बैठे हुए, और इन्होंने जब वो वाकया देखा तो बड़ा अफसोस हुआ और इन्हें इस बात पर पशेमानी हुई कि ये वहां पे क्यों नहीं मौजूद थे, इनके गोताखोर वहां पे क्यों नहीं मौजूद थे। ये बता रहे हैं कि गोताखोर पानी में बगैर किसी तैयारी के छलांग मार सकता है और वो डूबते बंदे को बचा सकता है, और वो 10 ही क्यों ना हो, 20 ही क्यों ना हो, वहां यहां पर गोताखोर जो है इनके जाते हैं और बचा लेते हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, इन्होंने 2 दिन पहले जो है वो बचाया है। बच्चे नहा रहे थे, नहाते नहाते डूबने लगे, नीचे से निकाल के लाए। ये क्या वाकया, उसकी वालदा भी आपके पास आई है, तस्वीर में भी नजर आ रहा है। ये जाहिर उसकी वालदा ये कि इनको अभी माफी दे दो, ये बच्चे थे, कान पकड़े में बच्चों ने। हाँ, बच्चों ने कान पकड़े, उन्होंने कहा कि हमें माफी दे दो, हमें पता नहीं था। ये बच्चे अचानक घर से चोरी निकल आते हैं। तो ऐसा ही होता है, अगर स्कूलों से छुट्टियां होती हैं, अगर बच्चों को घर में छुट्टियां होती हैं तो बच्चे जाहिर घर में बताते नहीं। जब बच्चे को डूब जाते हैं घर में जाके वो बच्चे नहीं आगे बताते कि वो साथ वाले डूब गए हैं। ये कम से कम 2 हफ्ते बाद या महीने बाद पता चलता है, तो उस वक्त फिर हम फिर तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो एक डेड बॉडी के पीछे जाते हैं। गोया मैं खुदा की कसम खा के तो कह के 12 डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं जिसको कुत्ते खा रहे हैं। ये महकमा सिविल डिफेंस ने उठा के लाता है। सके माँ बाप नजदीक नहीं लगते, आदमी की 7 जिल्ती होती हैं, आदमी की इतनी बदबू होती है, अगर एक मरतबा उसे हाथ टच कर लो तो आप 1 महीना खाना नहीं खा सकते, मुंह के करीब लाओगे फेंक दोगे। कोई परफ्यूम, कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जो हाथ से स्मेल खत्म कर सके। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के जवान है, यकीन माने कहाँ भी कालें पड़ती हैं
बाद में याना भाई भी हमारे साथ काम करते हैं। याना भाई के जवान जो सिविल डिफेंस के जवान हैं, इनके ऑर्डर करवाए जाते हैं। ये सिविल डिफेंस के जवान ही नीचे जाते हैं। BRB से एक लाश निकाली जो 19 दिन किसी को मिली नहीं। याना भाई का स्टाफ भी वहां पे सारे वहां पे खीरी महकमा सिविल डिफेंस को ऑर्डर हुए तो यकीन माने 20 दिन मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं इतने रिकॉर्ड में आपको दिखाऊं कि 20 दिन के बाद जाके जब सही 19 दिन के बाद हमारे ऑर्डर हुए तो जाके उस लड़के को बाहर निकालिए। उसको किसी ने फायर लगाए थे। पानी के जो कब्रों के ऊपर स्लैब डालती है, एक पीछे उसकी कमर पे पीछे बांधी हुई थी, एक आगे बांधी थी, वो ऊपर ना आए, एक उसके गले के साथ बांधी हुई थी। लेकिन महकमा सिविल डिफेंस ने जैसे ही एक दिन में वहां पहुंचा है, एक दिन में उसकी डेड बॉडी निकाल के बाहर रख दी। वहां से हमें मोटरसाइकिल की चेसियां भी मिली, जो किसी ने मकसद इंजन खत्म करके चेसियां फेंकी तो हमने वो भी बाहर निकाली। तो ये महकमा सिविल डिफेंस ये यकीन माने कि कहाँ भी मैं कहता हूँ किस जगह पे भी अब गंदे नालों में महकमा सिविल डिफेंस बढ़ गया है। ये ईद लतीफ हॉस्पिटल का वाकया था, डॉक्टर मारा था, लेकिन उस नाले के अंदर यकीन को मानो कि सिविल डिफेंस ने नाले के अंदर से जाके निकाल लिया था। महकमा सिविल डिफेंस को सलाम है जी। ये गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं, इंचार्ज यहाँ पर मौजूद है। इंतहाई पशेमानी की बात है कि रेस्क्यू 1122 KP से हमारा सिविल डिफेंस वेल इक्विप्ड भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गोताखोर है वो बगैर तैयारी के डूबते बंदे को निकाल भी सकते हैं और निकाला भी है। देखिए कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं वो बच्चे अपने वालिदैन के सामने कि हम आइंदा यहाँ पर दरिया रावी में नहीं नहाएंगे। वो 3 बच्चे थे और 3 बच्चों को जो है वो इन्होंने रेस्क्यू किया, उनकी हेल्प की और बाहर लेके। सलाम है जी सिविल डिफेंस महकमे को।